अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह तबारिक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जिसको जैसा मिजाज दिया है अल्लाह ने, उस मिजाज के मुताबिक वो गुफ्तगू भी कर रहा है ग्रुप्स में। जो नेगेटिव हैं वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं जोड़ कर रखना चाहते हैं वो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये तो सब ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलता रहेगा। मैं एक गुजारिश के साथ आप सबकी खिदमत में इस वक्त हाज़िर हुआ हूँ। आपको पता चल गया होगा, आपने राजा साहब की वीडियो देख ली होगी। कल भी नॉर्दर्न एरियाज़ के लीडर्स पर मुश्तमिल एक मीटिंग हुई। उसमें भी मौजूदा हालात पर और बिलखुसूस सिक्योर री एनेक्स के सिलसिले में, प्लान बी के सिलसिले में और प्लान ए के सिलसिले में गुफ्तगू शनीद हुई, और वो मीटिंग भी काफ़ी माशाल्लाह फ्रूटफुल रही। अब अर्ज़ ये है आप सब से कि देखें, राजा साहब ने और मलिक नवीद साहब ने, इन दोनों ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया। एक पूरा प्रोग्राम, एक पूरा चार्टर तैयार करके आप लोगों के सामने रख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हजरात, जो लीडर्स, जो इन्वेस्टर्स प्लान बी पर जाना चाहते हैं, क्या उन लोगों ने अपने डाउनलाइनर्स से राब्ते किए हैं? डाउनलाइनर्स से राब्ते करें, उनको गाइड करें, उन्हें बताएं, सिचुएशन बताएं, हालात बताएं और उनकी सिक्योर री एनेक्स पर मर्जिंग के सिलसिले में मदद करें। क्योंकि हर बंदे का अक्ल शऊर एक जैसा नहीं है। बहुत सारे लोग इन सारे मामलात को या इस टेक्निकल बातों को नहीं समझते हैं, लिहाजा उन्हें यकीनन आपकी मदद दरकार होगी। तो बराए मेहरबानी उन पर फोकस करें, उनकी रहनुमाई करें। दूसरी बात यह है कि मैं पहले भी बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ इस सिलसिले में कि प्लान ए और बी है क्या। प्लान ए पर पहले बात कर लेता हूँ। प्लान ए ये है कि जो हजरात सैफुर रहमान साहब से या बी फॉर यू कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना प्रॉफिट, अपने कैश बॉक्स की रकूम वापस लेना चाहते हैं, उन्हें बैंक अकाउंट्स कंपनी के ओपन होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये बैंक अकाउंट्स कब ओपन होते हैं? क्योंकि प्लान ए वालों के लिए भी मेरे हिसाब से दो कैटेगरीज़ हैं। एक वो हैं कि जो इदारे में गए हैं, नेब में जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं और नेब से तकाजा किया है कि हमें कंपनसेट किया जाए, और एक वो हैं कि जो नेब में नहीं गए हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ सैफुर रहमान साहब से अपनी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी चाहते हैं। दोनों के लिए अर्ज़ ये है कि अभी केस चल रहा है, उसका फ़ाइनल फ़ैसला नहीं आया, डिसीजन फ़ाइनल नहीं हुआ, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। अभी इसमें कितना अरसा और लगेगा ये अल्लाह ही जानता है, गैब का हाल अल्लाह ही जानता है। जब फ़र्द जुर्म आयद होगी, फ़ाइनल फ़ैसला आएगा, उसके बाद सैफुर रहमान साहब अपने बैंक अकाउंट्स की बहाली के लिए अदालत में दरख्वास्त देंगे। वो एक अलग केस होगा। फिर उसकी सुनवाई होगी, उसकी पेशियां होंगी, उसको अदालत कानूनी मामलात के मुताबिक देखेगी और फिर उस पर फ़ैसला जारी करेगी, जो कि ये भी हो सकता है कि वो अकाउंट्स बहाल ना किए जाएं, और ये भी हो सकता है कि अवामी मुफाद में अकाउंट्स ओपन कर दिए जाएं। अगर अवामी मुफाद में अकाउंट्स ओपन करके दस्तरस सैफुर रहमान साहब को दे दी जाती है, तो वो तमाम प्लान ए वाले फौरी तौर पे
انشاءاللہ تعالی مستفید ہو جائیں گے، ان کو ان کی ریکوریز مل جائیں گی۔ لیکن اگر عدالت یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ اکاؤنٹس اوپن تو ہوں گے لیکن اجارہ داری نیب کی ہوگی، یا نیب اس تمام معاملے کو ڈیل کر کے لوگوں کو ان کی رقم واپس کرے گی، تو اس صورت میں ادارے ہمارے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے ادارے ہیں، اس میں کافی دیر سویر بھی ہو سکتی ہے، سال 6 مہینے 1.5 سال 2 سال کچھ بھی لگ سکتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ساری باتیں مستقبل سے متعلق ہیں اور غیب کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جن جن لوگوں نے ان حالات کو، ان زمینی حقائق کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے پلان بی پسند کیا ہے، لہٰذا وہ دیر نہ کریں، سیکیور ری این ایکس کے سلسلے میں اپنے ڈاؤن لائنرز کو آگاہ کریں۔ جو بندہ جس دن بھی انشاءاللہ ویریفائی ہو جائے گا سیف الرحمان صاحب کی طرف سے سیکیور ری این ایکس والوں کو، اس دن کے بعد سے اس کا پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا، اور نیکسٹ منتھ آفٹر 30 days وہ اپنا پروفٹ وڈرا کر سکے گا۔ لہٰذا میری اب تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے سب سے درخواست ہے، خدا را اب اس معاملے میں دیر نہ کریں۔ اگر آپ پلان بی پر جانا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ مزید دیر نہ کریں، آپ ویریفیکیشن پروسیس کے لیے سیکیور ری این ایکس پر اپنا رجسٹریشن فارم فل اپ کریں۔ اگر اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ درپیش ہو رہی ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ گروپ میں مجھ سے یا راجہ صاحب سے سوال کر سکتے ہیں، ہم ہر لمحہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔